Dear students, today we are going to start with the sixth chapter in your English textbook, Sports and Fitness. So, let's start the chapter. Kapil Dev, the famous Indian cricketer, once said, apart from education, you need good health, and for that, you need to play sports. Let's read to find out the importance of sport. कपिल देव जो एक फेमस क्रिकेटर थे, उन्होंने कहा था कि शिक्षा से परे आपको एक अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है और उसके लिए आपको स्पोर्ट खेलना चाहिए। आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और स्पोर्ट के महत्व को जानते हैं। आई चिल्ड्रेन यू लव टू प्ले, यू प्ले स्पोर्ट्स बिकॉज ऑफ द जॉय दैट यू डिराइव फ्रॉम इट। बच्चे जो होते हैं, बच्चे के रूप में आपको खेलना पसंद होता है, आप स्पोर्ट को खेलते हो क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। What you do not realize is that playing a sport is a great form of physical exercise that helps to keep us healthy and free of a number of lifestyle related diseases. जो आप नहीं महसूस कर पाते हैं वो ये बात है कि जब भी आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो काफ़ी अधिक रूप में या मात्रा में फिजिकल एक्सरसाइज होती है जो आपको हेल्दी बनाए रखती है और कई जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे भी आपको मुक्त रखती है। व्हेन वी प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस विद आवर फ्रेंड्स एट स्कूल, वी रन अराउंड। जब भी हम कोई गेम खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, तो क्या होता है, हम दौड़ते हैं। व्हेन वी रन एंड एक्सरसाइज आवर हार्ट एंड लंग्स इम्प्रूव द एफिशिएंसी। जब हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा हृदय और जो हमारे फेफड़े होते हैं वो अपनी एफिशिएंसी को और मजबूत बना लेते हैं और बेहतर बना लेते हैं। और मसल्स आर पुट टू यूज, हमारी मांसपेशियों का उपयोग होता है। एंड बिकम बेटर टोन्ड, और वो अच्छे लय में आ जाते हैं। आवर जॉइंट्स रिमेन सपल, हमारे जॉइंट्स होते हैं वो भी फ्री और मतलब ये है कि लचीले हो जाते हैं। आवर ब्रेन रिलीजेस सर्टेन केमिकल्स दैट इनहेंस आवर मूड एंड ऑफन वी हैव अ सेंस ऑफ वेल बीइंग एट द एंड ऑफ द गेम। और हमारा दिमाग जो है वो एक तरह का केमिकल रिलीज करता है जो हमारे मूड को इन्हेंस करता है और अक्सर हम गेम के अंत होने पर एक अच्छा इंसान जैसा महसूस करते हैं। ऑफ कोर्स वी फील टायर्ड टू, वास्तव में हमें थकान भी होती है, बट इट इज़ दिस एग्जॉशन, लेकिन ये वो थकान ही है जो हमको अच्छी नींद प्रदान कराती है और हमारे शरीर को अधिक मजबूत बनाती है या अधिक ऊर्जावान बनाती है। The physical benefits, physical and mental benefits of playing a sport have been medically well documented. It is also believed that those who play sports remain mentally young until a later age than those who don't. जो किसी स्पोर्ट को खेलने के फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स होते हैं वो मेडिकली प्रूव हो चुके हैं। मतलब एक मेडिकल में भी इसके डॉक्यूमेंट्स हैं जो बताते हैं कि अभी जब भी आप कोई स्पोर्ट खेलेंगे तो आप फिजिकली और मेंटली आपको फ़ायदा उसका पहुंचेगा। इट इज़ आल्सो बिलीव, यह भी भरोसा किया जाता है कि जो लोग स्पोर्ट खेलते हैं वो मानसिक तौर पे अधिक यंग रहते हैं, मतलब काफ़ी अधिक उम्र हो जाने पर भी, अपेक्षाकृत उनके जो गेम नहीं खेलते हैं। बीइंग हेल्दी गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू फेस द चैलेंजेस। स्वस्थ रहने पर आपको जो सांसारिक चुनौतियां हैं उसको और बेहतर तरीके से, इन अ बेटर वे, इन अ बेटर मैनर, मतलब और बेहतर तरीके से आप उन चुनौतियों को कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर लेते हैं। आई एम श्योर you have never put so much thought into the mere act of playing sport. However, it is important that you realize how necessary it is to take interest and develop the habit of
being physically fit right from the young age. Unsure, मुझे विश्वास है कि आपने कभी भी ऐसे विचारों को नहीं सोचा होगा, मतलब इसके बारे में सोचा नहीं होगा। अब किसके बारे में? इनटू द मेयर एक्ट ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट, मतलब गेम खेलने के बारे में या स्पोर्ट खेलने के बारे में। However, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है कि आप ये महसूस करें कि खेल या स्पोर्ट में रुचि लेना कितना ज़रूरी है और फिजिकली फिट रहना, मतलब अपने जीवन के बहुत ही यंग एज से ही आप फिजिकली फिट रहें, इसमें इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। टेक अप एनी स्पोर्ट दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल एक्टिविटी, आप कोई भी स्पोर्ट ले लीजिए जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती हो। सेट असाइड एट लीस्ट हाफ एन आवर इन द इवनिंग टू प्ले योर फेवरेट गेम, शाम के समय अपने पसंदीदा गेम को खेलने के लिए कम से कम आधे घंटे का समय निकालिए। मेक टेकिंग स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट हैबिट, जब आपको छत पर जाना हो तो लिफ्ट लेने की बजाय आप सीढ़ियों का उपयोग कीजिए, ऐसी आदत बना लीजिए। रन एरेंड्स दैट इन्वॉल्व फिजिकल एक्सरसाइज फॉर योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। रन एरेंड्स दैट इन्वॉल्व फिजिकल एक्सरसाइज मीन्स ऐसे रोज़मर्रा के काम को कराना जिसमें क्या हो कि अधिक रूप से फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम होता हो, फॉर योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। प्लेइंग अ स्पोर्ट टीचेज यू इम्पोर्टेंट वैल्यूज ऑफ लाइफ, जब स्पोर्ट आप खेलते हो उसमें जो जीवन की इम्पोर्टेंट वैल्यूज होती हैं उसकी भी आपको सीख मिलती है। यू लर्न दैट यू मस्ट कम्पीट हार्ड बट ऑलवेज प्ले फेयर, आप सीखते हैं कि आपको हमेशा एक कठोर टक्कर देना है लेकिन हमेशा फेयर खेलना है। दैट समटाइम्स यू कैन प्ले वेल एंड स्टिल लूज, कभी कभी क्या होता है कि आप बेहतर खेलते हो लेकिन फिर भी आप हार जाते हो। एंड ऑन सम अदर ओकेजन्स गेट लकी एंड विन विदाउट प्लेइंग एज वेल एज यू शुड हैव, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा अवसर आता है कि जब आप सौभाग्यशाली होते हैं और बिना ढंग का मेहनत किए ही आप, मतलब बिना बेहतर खेले ही आप जीत जाते हैं। All the lessons are what we experience throughout our lives, ये सब अनुभव, ऐसे सब सीख होते हैं जिनको हम अपने जीवन में सीखते हैं या महसूस करते हैं। स्पोर्ट also teaches you the importance of being टीम प्लेयर, अब स्पोर्ट हमको ये भी सिखाता है कि टीम प्लेयर, या यूँ कह लीजिए कि एक टीम में, एक समूह में खेलना कितना महत्वपूर्ण होता है। देयर इज ओनली सो मच दैट यू एज एन इंडिविजुअल कैन डू इट, इसमें आपको ये भी सीख मिलती है कि एक इंडिविजुअल के रूप में, यानी एक अकेले के रूप में आप क्या कर सकते हो। बट व्हेन यू वर्क टुगेदर विद योर टीममेट्स द टीम अचीव्स मच मोर, और जब आप एक टीम में काम करते हो, लोगों के साथ मिल के काम करते हो, तब आप क्या उपलब्धि या कितना ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त कर पाते हो। प्लेइंग स्पोर्ट्स टीचेज यू लीडरशिप स्किल टू, गेम खेलना या स्पोर्ट खेलना, इससे क्या होता है कि आपको लीडरशिप का स्किल भी मालूम पड़ता है। व्हेन यू बिकम अ टीम कैप्टन यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज योर टीम, जब आप किसी टीम के कैप्टन बनते हो तो आप सीखते हो कि टीम को कैसे मैनेज करना है। एंड हाउ टू इंस्पायर एंड लीड द टीम टू विक्ट्री, और कैसे आप टीम को इंस्पायर करते हैं और कैसे उसको जीत की तरफ लेकर जाते हैं। यू लर्न अबाउट प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, आप सीखते हो कि कैसे योजनाएं बनाई जाती, कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाती है। द पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग आर आल्सो डेवलप्ड एज यू वर्क आउट योर टीम प्लान, और ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग पावर भी आप डेवलप करते हो जब आप किसी टीम में
खेलते हो टीम को आप लीड करते हो। फोकस एंड डेडिकेशन आर आल्सो टू अदर important traits that help us further on in life. फोकस और डेडिकेशन ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो आगे चल के हमारी ज़िंदगी में काम आती हैं कि किसी भी चीज़ पे फोकस करना और उस काम के प्रति अपना डेडिकेशन देना। प्लेइंग स्पोर्ट आल्सो हेल्प्स टू बिल्ड कैरेक्टर। स्पोर्ट खेलना क्या होता है कि कैरेक्टर को बिल्ड करना भी उसमें आपको सिखाया जाता है या आता है। वी सी एथलीट्स प्रैक्टिस फॉर ईयर्स, हम देखते हैं एथलीट्स को कि सालों सालों अभ्यास करते हैं। पुट इन स्वीट ट्रायल एंड टीयर्स ऑल फॉर वन मूवमेंट टू ग्लोरी इन अ मेजर इवेंट। आप पसीना बहाते हो, कठिन परिश्रम करते हो, आंसू बहाते हो, ये सब चीज़ें जो किसी बड़े इवेंट में आपको ग्लोरी दिलाने के लिए होती हैं। दिस टीचेज अस दैट हार्ड वर्क ऑफन फॉर सेवरल ईयर्स इज रिक्वायर्ड इफ वी वांट टू अचीव सक्सेस। ये हमको सिखाता है कि अगर हम सफलता पाना चाहते हैं तो कई सालों तक हमें कठिन मेहनत करना पड़ता है। द नीड टू कॉन्स्टेंटली सेट गोल्स फॉर ourselves is another lesson that sport teaches. The need to constantly set goals for ourselves. अपने लिए निरंतर किसी गोल को तय करना एक दूसरा पार्ट होता है जो स्पोर्ट हमें सिखाता है। A significant lesson that sport teaches us is that repeated failures should never deter us. एक महत्वपूर्ण पाठ जो स्पोर्ट हमें सिखाता है वो ये है कि बार बार हारना भी हमको जो है डिटर नहीं कर सकता है, या यूँ कह लीजिए हमें कभी हमारे लक्ष्य से भटका नहीं सकता है। द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज replete with the instances of those who have failed several times before attaining success. जो स्पोर्ट का विश्व है वो ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है, मतलब ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा हुआ है जो कई बार फेल हुए, इससे पहले उन्हें सफलता मिली। मतलब एक सफलता प्राप्त करने से पहले वो कई बार फेल हुए थे। द लेजेंडरी बास्केटबॉल स्टार माइकल जॉर्डन हैड वंस सेड, आई हैव मिस्ड more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games 26 times. I have been trusted to take the game winning shot and missed. जो लेजेंडरी बास्केटबॉल स्टार माइकल जॉर्डन है उन्होंने एक बार कहा था कि आई हैव मिस्ड मोर देन 9,000 शॉट्स इन माई कैरियर। बोला मेरे कैरियर में 9,000 से ज़्यादा शॉट मिस कर चुका हूँ। आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स, लगभग मैं 300 गेम हारा हूँ। 26 टाइम्स आई हैव ट्रस्टेड टू टेक द गेम विनिंग शॉट एंड मिस्ड। 26 बार मुझ पर भरोसा किया गया है कि मैं मतलब गेम विनिंग शॉट्स से लगा करके गेम को जिता दूंगा, लेकिन मैं मिस कर गया। I have failed over and over again in my life. मैं अपने जीवन में बार बार और फिर बार बार फेल हुआ हूँ। And that is why I succeed. और इसीलिए मैं सफल हुआ। This serves as an inspiring quote on how failure is often a stepping stone to success. ये हमें एक प्रेरणा देता है, एक प्रेरणा वाला कोट देता है या लाइन्स देता है कि कैसे जो विफलताएं होती हैं वो सफलता के लिए एक मील का पत्थर, यूँ कह लीजिए कि एक चट्टान का काम करती है, एक सीढ़ी का काम करती है जिस पे कदम रख के आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं। सो चूज ए स्पोर्ट एंड स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम टुडे। इसलिए किसी भी गेम का चुनाव कर लीजिए और खेलना चालू कर लीजिए आज ही से। You have a wide variety of sports and choose from.
आपके पास बहुत सारी स्पोर्ट्स की वैरायटी है जिसको आप चूज कर सकते हो। फुटबॉल है, टेनिस है, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, बैडमिंटन, साइकिलिंग, कबड्डी एंड एथलेटिक्स। इनमें से कोई भी आप चुन सकते हो। इफ़ यू आर inclined enough, you could also consider wrestling, boxing, fencing, skating, or martial arts such as कराटे, जूडो, taekwondo etc. अगर आप चाहो तो आप दूसरे फील्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि रेसलिंग जिसे कुश्ती कहते हैं, बॉक्सिंग हो गया, फेंसिंग हो गया, स्केटिंग हो गया, या जब मैं या फिर कोई मार्शल आर्ट जैसे कि कराटे हो गया, जूडो हो गया, टाइकांडो हो गया। इनमें से भी आप कोई चुन सकते हो। While playing a sport is a great start, you also need to ensure that the food you eat helps your body to remain healthy. जब आप कोई स्पोर्ट खेलना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि आप जो खाना खा रहे हो, जो भोजन कर रहे हो, वो आपको स्वस्थ बनाए रखे। Many of us like to eat pizzas, burgers, and ice creams, and of course, once in a while, they can be a fun treat. अब बहुत से लोग हैं पिज्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम ये सब खाते हैं, और वास्तव में कभी कभार आप ट्रीट के रूप में भी इसको यूज करते हैं। जब आप उसको पार्टी उटी देते हैं तो भी आप खिला देते हैं इसको। बट वी नीड टू इंश्योर दैट वी ईट हेल्दी फूड एवरी डे। लेकिन हमें सुनिश्चित करना ज़रूरत है, मतलब करने की ज़रूरत है कि हम हर दिन हेल्दी फूड खाएं। अ बैलेंस डाइट डज नॉट हैव टू बी बोरिंग एंड वी नीड टू इंश्योर दैट वी इंक्लूड इनफ प्रोटीन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन आवर डेली डाइट। एक बैलेंस डाइट जो होता है उसको बोरिंग नहीं होना चाहिए। हमें ज़रूरत हो ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि हम जो भी खाना खाएं उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होने चाहिए। वी कैन ईट फास्ट फूड ओनली वंस इन अ वाइल। कभी कभार आप फास्ट फूड खा सकते हो, रेगुलर नहीं। मोस्ट ऑफ द फास्ट फूड और जंक फूड एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड, बहुत सारे जो फास्ट फूड होते हैं इनको कभी कभी जंक फूड भी कहा जाता है, हैव ए लॉट ऑफ फैट, प्रिजर्वेटिव्स एंड एक्सेस शुगर। उनमें बहुत अधिक मात्रा में फैट होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और अतिरिक्त अधिक मात्रा में शुगर होता है। दैट काज डैमेज टू आवर हेल्थ इन अ लॉन्ग रन, और जो कालांतर में आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। सो स्टार्ट नाउ बाय बीइंग डिसिप्लाइंड अबाउट योर डाइट। इसलिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए कि आप डाइट के मामले में डिसिप्लाइंड रहेंगे। रिमेंबर दैट ईटिंग ए हेल्दी डाइट मेक्स यू फील एनर्जेटिक एंड लाइट। ये तो याद रखिए कि हेल्दी डाइट खाने से क्या होता है कि आप एनर्जेटिक और लाइट महसूस करेंगे। वाइल वी स्पीक ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, जब हम अपने शरीर की देखभाल के बारे में बात करते हैं, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर टू बी रेगुलर इन आवर हैबिट। तो ये महत्वपूर्ण है कि अपनी आदतों के मामले में हम रेगुलर रहें। सेट अ रूटीन फॉर योर सेल्फ, अपने लिए एक रूटीन तय कीजिए। वेक अप एट अ रीजनेबल आवर, एक सही समय पर उठिए यानी जगिए सुबह। मेक श्योर यू ब्रश योर टीथ ऑन वेकिंग अप, ये सुनिश्चित कीजिए कि आप जब सुबह जगते हैं तो उसके बाद जो आप ब्रश करते हैं। एंड एम्प्टी योर बाउल्स एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह आप टॉयलेट जाते हैं। मेक श्योर दैट यू गेट इनफ स्लीप, ये भी सुनिश्चित कीजिए कि आप पर्याप्त मात्रा में नींद ले रहे हैं। यू नीड एटलीस्ट 7 आवर्स टू स्लीप एवरी नाइट, हर रात आपको कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए। ऑल ऑफ दीज विल हेल्प यू टू कीप हेल्दी, ये सब चीज़ें आपको स्वस्थ रखेंगी। यहाँ पे कुछ कोट्स हैं अलग अलग प्लेयर्स के। जस्ट प्ले, हैव फन, एंजॉय द गेम, ये कहा है माइकल जॉर्डन ने कि बस खेलिए, मस्ती कीजिए और गेम को एंजॉय कीजिए। राहुल द्रविड़ ने कहा है आई हैव फेल एट टाइम्स बट आई नेवर स्टॉप ट्राइंग, मैं कई बार फेल हुआ हूँ लेकिन मैंने कभी प्रयास करना नहीं छोड़ा। सचिन तेंदुलकर ने बोला है कि एंजॉय द गेम
एंड चेज योर ड्रीम्स डू कम ट्रू। बोले कि गेम को एंजॉय करो और अपने ड्रीम्स को चेज करो, उसका पीछा करो, ड्रीम्स सच होते हैं। सेरेना विलियम्स ने बोला है, एवरीवन्स ड्रीम कैन कम ट्रू इफ यू स्टिक टू इट एंड वर्क हार्ड। मतलब सबका सपना या स्वप्न जो है साकार होता है अगर आप इससे चिपके रहो, मतलब इसमें लगे रहो और कठिन मेहनत करो। पेले ने बोला है, द मोर डिफिकल्ट द विक्ट्री द ग्रेटर द हैप्पीनेस इन विनिंग। मतलब सफलता जितनी कठिन होगी या विजय जितना कठिन होगा, जितनी मुश्किल से प्राप्त होगा, उतना ही ज़्यादा खुशहाली जीतने पर होगा। मैरी कॉम ने बोला है कि पीपल यूज्ड टू से दैट बॉक्सिंग इज फॉर मेन एंड नॉट फॉर वुमेन। मतलब लोग कहा करते थे कि बॉक्सिंग का जो काम है वो केवल पुरुषों का, औरतों का नहीं है। लेकिन आई थॉट आई विल शो देम समडे, कि मैं कभी या किसी दिन उनको दिखा दूंगी। आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से वादा किया, एंड आई प्रूव माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को साबित किया। रिमेंबर दैट अ हेल्दी बॉडी आल्सो नीड्स अ हेल्दी माइंड। ये याद रखिए कि एक जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें एक स्वस्थ दिमाग का भी जरूरत होता है। यू शुड ऑलवेज कीप वी शुड आल्सो ऑलवेज कीप आवर माइंड्स पॉजिटिव। हमको हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखना है। एवरी नाइट स्पेंड एट लीस्ट अ फ्यू मिनट्स थिंकिंग ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट यू एंजॉयड दैट डे। हर रात को आपको कम से कम कुछ मिनट जो है ये सोचने में बिताना चाहिए कि आपने अपने पूरे दिन भर में जो है किन अच्छी चीज़ों को किया और उसको एंजॉय किया। बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव बीन ब्लेस्ड। उन सभी के प्रति कृतज्ञ बनिए जो आपको प्राप्त हैं। एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव से एंड गुड थिंग्स इन योर लाइफ। और अपने जीवन में जो पॉजिटिव्स हैं, जो सकारात्मकताएं हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं उन पर फोकस कीजिए। एट द सेम टाइम इफ़ यू हैव हैड एनी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस दैट डे, और उसी समय पर अगर आपको उस दिन कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा आपके साथ कोई घटना घटी जो आपको खुश नहीं किया, तो रिफ्लेक्ट ऑन हाउ यू कैन लर्न फ्रॉम देम सो दैट यू कैन बिकम अ बेटर पर्सन। तो उनसे सीख लो, विचार करो कि आपको इस चीज़ से सीख क्या मिलती है और एक बेहतर इंसान आप बन सको। ईच डे ऑफ लाइफ इज ब्लेसिंग। जीवन का हर दिन ब्लेसिंग है, आशीर्वाद से भरा हुआ है। लेट्स इक्विप आवर बॉडीज एंड माइंड्स टू लिव आवर लाइफ्स टू द फुलेस्ट एंड इंजॉय ऑल दैट लाइफ हैज टू ऑफर। आइए हम अपने जीवन, अपने शरीर और दिमाग को इसको पूरे आनंद के साथ जीने का प्रयास करें और अपने जीवन में जो हमको आनंद मिला है उसको पूरा एंजॉय करें। तो इस तरह चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब आप इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।